हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 14 को। इस लेसन का नाम है बच्चों आ विजिट टू ओरछा। तो इस लेसन को आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हैव यू सीन एनी ओल्ड टेम्पल? क्या आपने कोई पुराना मंदिर देखा है? सेकंड है डू यू नो व्हेन इट वाज बिल्ड? क्या आप जानते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था? थर्ड है वेयर इज इट सिचुएटेड? यह कहाँ स्थित है? तो कोई पुराना मंदिर आप देखिए, उसके बारे में पता करिए। ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, दोज टेम्पल्स ऑन द बैंक ऑफ बेतवा वर ब्यूटीफुल सेड भोला। भोला ने कहा बेतवा के तट पर वे मंदिर बहुत सुंदर थे। मतलब ये जो बच्चे हैं वो ओरछा की यात्रा कर आए हैं और वहाँ के मंदिर देख आए हैं, तो उसके बारे में अपनी क्लास में बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं। तो उनमें से एक बच्चा है भोला, वो बोलता है कि बेतवा नदी के तट पर वे मंदिर थे, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे। बट टीचर सेड दे वर छत्रीज नॉट टेम्पल, सेड सचिन। तो सचिन बोलता है इतने में कि लेकिन टीचर ने तो कहा था कि वे छतरियाँ थीं, मंदिर नहीं थे। डू यू मीन अम्ब्रेलास? आस्क शोभा। तो शोभा बोलती है क्या तुम्हारा मतलब छतरी छाते से है? अम्ब्रेला मीन्स छाता। नो नॉट अम्ब्रेलास। टीचर सेड दैट सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छतरीज ड्यू टू देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, आंसर्ड सचिन। तो इस पर जो सचिन है वो बोलता है कि नहीं, छतरियाँ नहीं। शिक्षक ने कहा था कि कुछ इमारतों को उनके आकार और संरचना के कारण छतरियाँ कहा जाता है। फिर सून देयर वॉज मच नॉइस इन क्लास 7 बिकॉज दे आर वर ऑल डिस्कसिंग देयर विजिट टू ओरछा। तो जल्द ही 7वीं कक्षा में बहुत शोर होने लगा क्योंकि वे सभी ओरछा की अपनी यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट। वे सभी अपनी यात्रा के बारे में चर्चा करके बहुत खुश और उत्साहित थे। आई हैव सीन अ वर्ड ऑन द बोर्ड नियर दोज छत्रीज सिनोटॉप, आई विल आस्क इट्स मीनिंग, सैड अस्मा। अस्मा ने कहा मैंने उन छतरियों पर सेनोटॉप के पास बोर्ड पर एक सेनोटॉप नाम का शब्द देखा था, इसका अर्थ क्या होता है? तो अस्मा ने एक बोर्ड पर सेनोटॉप नाम का बोर्ड देखा था, वो उसका अर्थ जानना चाहती थी। Ramesh said, I would like to know the names of the two rivers that we saw flowing at ओरछा। तो रमेश ने कहा मैं उन दो नदियों के नाम जानना चाहूँगा जिन्हें हमने ओरछा में बहते हुए देखा था। Yes, what do you want to ask me? Their teacher Mr. Saha asked as he entered the class. हाँ, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उनके शिक्षक श्री शाह ने कक्षा में प्रवेश करते हुए पूछा। सर विच आर टू रिवर्स वी सो एट ओरछा? आस्क रमेश। सर ओरछा में हमने कौन सी दो नदियाँ देखी? रमेश ने पूछा। सर व्हाट इज़ अ छतरी? आस्क शोभा। सर छतरी क्या होती हैं? शोभा ने पूछा। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनोटॉप? आस्क अस्मा। सर सेनोटॉप का मतलब क्या है? अस्मा ने पूछा। सर वेल वेल, वन बाय वन, डोंट आस्क सो मैनी क्वेश्चन एट द सेम टाइम। ठीक है, एक एक करके एक ही समय पर इतने सारे प्रश्न मत पूछो। मतलब ये जो सारे बच्चे थे वो एक ही साथ अपने अपने प्रश्न सर से कर रहे थे, लेकिन सर ने बोला कि आप इतने सारे प्रश्न एक साथ नहीं पूछो क्योंकि मैं एक साथ इतने प्रश्नों का उत्तर कैसे देख पाऊंगा। एक एक करके आप प्रश्न पूछ लीजिए और मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। द बेतवा एंड द जमनी आर टू रिवर्स यू सो एट ओरछा। तो सर ने उनसे कहा कि बेतवा और जमनी दो नदियां हैं जिन्हें आपने ओरछा में देखा था। डू यू नो व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड? तो सर ने कहा क्या आप जानते हैं कि नदियों का मिलन स्थान क्या है, यानी जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? संगम, सैड सचिन। तो सचिन ने बोला कि उन्हें हम संगम कहते हैं, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उन्हें हम संगम कहते हैं। Yes, Sachin, very good. The word for Sangam in English is confluence. Can you tell me another place where rivers meet? तो उनके जो सर थे वो बोलते हैं हाँ सचिन, बहुत अच्छा। अंग्रेजी में संगम को कन्फ्लुसेंस यानी ये बोलते हैं, कन्फ्लुसेंस बोलते हैं। अब जो उनके सर थे वो बोलते हैं क्या आप मुझे कोई और जगह बता सकते हैं जहाँ नदियाँ मिलती हैं? आस्क द टीचर। उनके सर ने ऐसा पूछा कि कोई और स्थान का भी नाम मुझे बता दीजिए जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, और कोई संगम का नाम पूछना चाहते हैं वो। द गंगा द जमुना एंड द सरस्वती मीट एट इलाहाबाद, आंसर्ड सचिन। तो सचिन ने बोला कि गंगा, जमुना और सरस्वती ये इलाहाबाद में
तीन नदियाँ मिलती हैं और इलाहाबाद इनका जो है वो संगम स्थान है। ठीक। यस, द मीटिंग प्लेस ऑफ द रिवर्स इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम। तो हाँ, इलाहाबाद में इन नदियों के मिलन स्थान को संगम कहा जाता है, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? गंगा, जमुना और सरस्वती। ये तीनों नदियाँ इलाहाबाद में मिलती हैं और जहाँ पर ये मिलती हैं उस स्थान को हम संगम कहते हैं। कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर? आस्क मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह बोलते हैं, क्या हम वहाँ सरस्वती नदी देख सकते हैं? तो नो सर, इट्स हिडन, सेट सचिन। तो सचिन बताता है, नहीं सर, ये छुपी हुई है। यानी जो ये नदी है, सरस्वती नदी है, इसे हम वहाँ संगम पर नहीं देख सकते, वो छुपी हुई है। टीचर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनोटॉप? अस्मा आस्क्ड अगेन। तो शिक्षक से फिर दोबारा अस्मा ने पूछा कि सिनोटॉप का मतलब क्या है। मतलब अस्मा फिर अपने प्रश्न को फिर दोबारा टीचर से पूछती है कि ये सर सिनोटॉप का मीन क्या है। सिनोटॉप इज ए मोन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स और अदर हु डाइड इन सम फार अवे प्लेसेस। तो उनके सर बताते हैं, सिनोटॉप उन सैनिकों, नाविकों या अन्य लोगों की याद में बनाया गया है, एक स्मारक है जो कुछ दूर स्थानों पर मारे गए थे। द छत्रीस दैट यू सो आर मोन्यूमेंट्स बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द बुंदेला किंग्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, मिस्टर शाह एक्सप्लेन। तो उनके सर बताते हैं कि आपने जो छतरियाँ देखी वे बुंदेला राजाओं और उनके परिवार के सदस्यों की याद में बनाए गए स्मारक हैं। सर, हु वर द बुंदेला किंग्स? आस्क्ड मोहन। तो जो मोहन नाम का बच्चा था उसने सर से पूछा, सर बुंदेला राजा कौन थे? द बुंदेलाज वर द किंग्स हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th सेंचुरी, सैड मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह बुंदेला राजाओं के बारे में बताते हैं कि बुंदेला वे राजा थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। हु बिल्ड्स दोज ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एट ओरछा? आस्क्ड मोहन। तो मोहन पूछता है, ओरछा में उन खूबसूरत इमारतों का निर्माण किसने किया? इट वॉज द बुंदेला किंग्स हु बिल्ड दैम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन आवर कंट्री, सो दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ द। तो बुंदेला राजाओं ने इन्हें बनवाया था, ये हमारे देश की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से अलग हैं, इसलिए इन्हें बुंदेला की इमारतें कहा जाता है। बुंदेला स्टाइल एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दैम, सेड द टीचर। बुंदेला शैली और दुनिया भर से पर्यटक इन्हें देखने आते हैं, शिक्षक ने कहा। सर, वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, सेड सविता। तो सविता ने कहा, सर हमने दीवारों पर कुछ अद्भुत पेंटिंगें देखी हैं। यस, द वॉल्स ऑफ एवरी बिल्डिंग्स इन ओरछा आर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। उन्हें हाँ, ओरछा की हर इमारत की दीवारों को चित्रों से सजाया गया है, ऐसा उनके सर बोलते हैं। दे आर कॉल्ड मुराल्स। उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। मुराल्स मीन्स मतलब भित्ति चित्र, जिन्हें दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, उन चित्रों को हम भित्ति चित्र बोलते हैं बच्चों। इन द 16th and 17th century are the mural work reached a great height in India। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में भित्ति चित्र का काम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। मतलब 16वीं और शताब्दी में बहुत ज़्यादा ये भित्ति चित्र बनाए जाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड टू बेसिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर पॉपुलर, दे वर नोन एज राजपूत एंड द मुगल स्टाइल्स। इस अवधि के दौरान चित्रकला की दो मूल शैलियाँ लोकप्रिय थीं, उन्हें राजपूत और मुगल शैली के रूप में जाना जाता था। मतलब इस शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में दो शैलियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थीं, एक तो राजपूत शैली और एक मुगल शैली। ठीक है। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट स्टाइल्स, राजस्थानी, कांगड़ा एंड बुंदेला। जो राजपूत चित्रकला की राजपूत शैली को 3 अलग अलग शैलियों में विभाजित किया गया था। पहली थी राजस्थानी, दूसरी थी कांगड़ा और तीसरी थी बुंदेला। तो राजपूत शैली 3 शैलियों में विभाजित थी, एक थी राजस्थानी, दूसरी कांगड़ा और तीसरी थी बुंदेला। इस तरीके। ओरछा वॉज द मेन सेंटर ऑफ द बुंदेला स्टाइल, एक्सप्लेन मिस्टर शाह। मिस्टर शाह बताते हैं कि ओरछा जो थे वो मुख्य केंद्र था बुंदेला शैली का। सर, हु लुक्स आफ्टर दीज बिल्डिंग्स नाउ? आस्क्ड अस्मा। तो अस्मा पूछती है कि सर आप ये बताइए कि अब उन बिल्डिंगों का कौन देखभाल करता है, यानी अब कौन उनकी देखभाल करता है उन राजाओं के बाद में। देयर इज़ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर एंशियंट एंड हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो सर बताते हैं कि एक सरकारी विभाग है
जिसका नाम पुरातत्व विभाग है। यह विभाग प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों इमारतों आदि की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। यानी ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये ही जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो किले वगैरह महल वगैरह हैं, उनका ये देखभाल करते हैं। By this time the bell had rang. The teacher said, "It seems all of you have enjoyed your visit to Orcha. We can continue our discussion tomorrow." तो इसके बाद क्या होता है बच्चों, इस समय तक घंटी बज चुकी थी। शिक्षक ने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने ओरछा की अपनी यात्रा का आनंद लिया है। हम अपनी चर्चा कल जारी रख सकते हैं। मतलब वो जो बच्चे थे वो ओरछा घूम के आते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उन प्रश्नों के उत्तर उनके टीचर ने अच्छे से दिए और उनकी वजह से हमें भी ओरछा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 14 को। इस लेसन का नाम है बच्चों आ विजिट टू ओरछा। इस लेसन को हम इससे पहले अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बच्चों इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स की। अब बच्चों जो इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड एंड लर्न। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है और जानना है, ठीक है, और सीखना है। ठीक, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है आ सिनेटॉप इज ए मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड समवेयर एल्स। तो सिनेटॉप का मीन्स होता है बच्चों छतरियां। ठीक है, आपने ये बनी हुई भी देखी होंगी कहीं कहीं छतरियां। ठीक है, जैसे कि महेश्वर में, ओरछा में, इस जगह पर बहुत सारी फेमस छतरियां बनी हुई हैं। तो ये बनाई जाती हैं बच्चों। ऐसे ये स्मारक हैं जो कि ना किसी ऐसे इंसान जो कि मर चुका है लेकिन दूर मरा है, ठीक है, तो उसकी याद में ये बनाई जाती हैं। तो इसका मीन्स है अ सिनेटॉप इज ए मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड समवेयर एल्स। ऐसे इंसान की याद में स्मारक बनाए जाते हैं जो कि कहीं दूर मरा है, उसको हम बोलते हैं सिनेटॉप। ठीक, ये है अ सिमेट्री मीन्स ए लार्ज बरियल ग्राउंड। जो बड़ा कब्रिस्तान होता है उसे क्या बोलते हैं हम? सिमेट्री। और ग्रेवयार्ड भी बच्चों कब्रिस्तान को ही बोलते हैं जहां पर मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड। ठीक है, एक बरियल ग्राउंड को यानी कब्रिस्तान को हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। फोर्थ है अ टॉम मीन्स अ मॉन्यूमेंट इरेक्टेड ओवर द बरियल प्लेस ऑफ ए डेड पर्सन। किसी मरे हुए इंसान की उसमें एक टॉम बनाया जाता है। इसका मीन्स होता है मकबरा। जैसे कि जो हमारा ताजमहल है वो भी एक टॉम है यानी मकबरा है। ये जो मुमताज महल थी उनकी याद में उसे बनाया गया है। ठीक, टॉम मीन्स क्या होता है? मकबरा। फिफ्थ है एन एपिटैफ। एपिटैफ मीन्स वर्ड रिटन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन। तो एपिटैफ का मीन्स होता है जो मरा हुआ इंसान है तो उसके बारे में एक पत्थर पे लिख दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एपिटैफ बोलते हैं। ठीक, तो इसका मीन्स शिलालेख भी होता है, एक पत्थर पे उस इंसान के बारे में लिख दिया जाता है कि ये कौन इंसान था, कब ये इसका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, और कुछ महान कार्य या फिर उसके उपदेश आदि वगैरह लिख दिए जाते हैं। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम एपिटैफ। अब देख लेते हैं बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वो है कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन में हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। अब बच्चों जो कंप्रीहेंशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाई वर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हैप्पी। जो क्लास 7th के स्टूडेंट थे वो हैप्पी क्यों थे, खुश क्यों थे? तो क्लास 7th के स्टूडेंट ओरछा घूमकर आए थे और वो अपनी क्लास में ओरछा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वो उस चर्चा को करते हुए वो खुश थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वर हैप्पी। क्लास 7th के स्टूडेंट खुश थे। एंड एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित होना, और उत्साहित थे क्यों थे? डिस्कस देयर विजिट टू ओरछा, क्योंकि वो ओरछा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। वो ओरछा घूमकर आए थे, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं कर रहे थे। कोई उसके जो छतरियां थी उसके बारे में बता रहा था, कोई वहां की नदियों के बारे में बता रहा था, कोई वहां के स्मारकों के बारे में बता रहा था। ठीक है, इसलिए वो उत्साहित थे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा नदियां मिलती हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो उस स्थान को बच्चों बोला जाता है संगम। जैसे कि इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम है। ठीक है, तो जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं उस स्थान को हम संगम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस।
नदियों के मिलने वाले स्थान को हम कन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये है व्हाट इज अ सिनोटॉप। तो सिनोटॉप क्या है? सिनोटॉप को हम जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति बाहर मर जाता है, जैसे कि जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, जो समुद्रों में बाहर जाकर उनकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई सोल्जर्स हैं, ठीक है, बाहर उनकी डेथ हो गई, तो उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाता है जिसे कि हम सिनोटॉप बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सिनोटॉप इज ए मॉन्यूमेंट बिल्ट इन ए मेमोरी ऑफ सोल्जर्स। तो ऐसे स्मारक जो कि सोल्जर्स या फिर सेलर्स और अदर हु डाइड इन समवन फार अवे प्लेस, जो कि बाहर जाके उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी याद में ऐसे स्मारक बनाए जाते हैं जिन्हें कि हम सिनोटॉप यानी छतरियां कहते हैं। ठीक, फोर्थ है व्हाट आर द सिनोट्रॉप्स एट ओरछा कॉल्ड। तो ओरछा के सिनोट्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? तो ओरछा के सिनोट्रॉप्स को हम छतरीज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, द सिनोट्रॉप्स एट ओरछा आर कॉल्ड द छतरीज। ओरछा के सिनोट्रॉप्स को हम छतरीज बोलते हैं। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हु बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा। ओरछा की जो बिल्डिंग्स है यानी स्मारक हैं, उन्हें किसने बनाया है? तो उन्हें बुंदेला जो किंग्स थे, बुंदेला जो राजा थे, उन्होंने बनाया था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बुंदेला किंग्स बिल्ड द बिल्डिंग्स एट ओरछा। ओरछा के स्मारकों को बुंदेला राजाओं ने बनाया था। ठीक, सिक्स्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग्स इन ओरछा बिलोंग टू। ओरछा में जो वॉल पेंटिंग है, दीवारों पर जो चित्रकारी है, वो किस स्टाइल में, किस शैली में हुई है? तो बच्चों वहां पर जो शैली मिलती है वो दो टाइप की शैली मिलती है, एक तो राजपूत शैली और एक मुगल शैली। ठीक है, मुगल शैली और राजपूत शैली। तो यहां पर हम लिखेंगे द वॉल पेंटिंग इन ओरछा बिल्डिंग्स बिलोंग टू द बेसिक स्टाइल्स नॉन एज द राजपूत एंड मुगल स्टाइल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है वो है व्हेन वर द वॉल पेंटिंग्स वर वेरी पॉपुलर। जो वॉल पेंटिंग है, वहां के जो भित्तीय चित्र है, वो कब फेमस थी यानी कब प्रसिद्ध हुई थी? तो वो 16वीं और 17वीं शताब्दी यानी 16 एंड 17 सेंचुरी में पॉपुलर हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आएगा द वॉल पेंटिंग्स वर वेरी पॉपुलर इन 16 एंड 17 सेंचुरी। वॉल पेंटिंग 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थी, वो वाली जो ओरछा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हु लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। तो अब जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है, मतलब पुराने स्मारक हैं, उनकी देखभाल अब कौन करता है? तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन स्मारकों की देखभाल अब करते हैं। यानी अगर वो ऐसे ही छोड़ दिए गए तो पुराने स्मारक बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे, खंडर बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सिनोट्रॉप्स एंड टॉम्स। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दी है, यहाँ सिनोटॉप लिखा है, यहाँ पर टॉम दिया है। तो यहाँ पर कुछ मिक्स में सिनोटॉप और टॉम दिए हैं हमें, तो हमें लिखना है कि इस टेबल में लिखना है सिनोटॉप इसमें से कौन से हैं और इसमें टॉम कौन से हैं। सिनोटॉप और टॉम को हम पहले ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने छाट के लिख दिया, जैसे अमर ज्योति एट विजय चौक, राजघाट, छतरीज एट ओरछा, छतरीज एट महेश्वर एंड इंदौर, ये सभी क्या है? सिनोटॉप्स हैं। और द ताजमहल ये टॉम है, हुमायूं का मकबरा ये टॉम है, समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई ये टॉम है। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें अलग अलग टेबल में छांट कर लिख सकते हैं कौन से सिनोटॉप हैं और कौन से टॉम्स हैं। सिनोटॉप और टॉम्स हमने पहले ही समझ लिए। सिनोटॉप मीन्स छतरियां और टॉम्स मीन्स होता है मकबरा। ठीक, अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी नंबर वाला पार्ट है वो है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग चूज फ्रॉम गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनमें से चूज करके मतलब चुनकर नीचे कुछ सेंटेंस हैं उनके वन वर्ड लिखना है, मतलब पूरे सेंटेंस की जगह पे एक शब्द में उसको क्लियर करना है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हाथी को हाँकता है उसे हम क्या बोलते हैं? महावत बोलते हैं। ठीक है, और या फिर इंग्लिश में माहौत। ठीक, तो इसी तरीके से हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस है ये है वन हु सर्व्स इन एन आर्मी। आर्मी में जो सेवा देता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बच्चों सोल्जर यानी सैनिक। सेकंड है वन हु सेल्स ऑन अ शिप। शिप्स यानी नाव को जो तैराता है उसे क्या बोलते हैं हम? सेलर यानी नाविक। ठीक, थर्ड है अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स। नदियों के मिलने के स्थान को हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस मींस संगम। फोर्थ है अ बिल्डिंग और
अदर स्ट्रक्चर बिल्ड इन मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन। ऐसी बिल्डिंग्स या फिर स्ट्रक्चर जो कि है ना किसी के याद में, किसी पर्सन की याद में बनाई गई हो, उसे हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारक। फिफ्थ है अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर। ऐसा पर्सन जो कि ना प्लेजर के लिए ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, उसे हम बोलते हैं टूरिस्ट यानी यात्री। ये है सिक्स्थ है बच्चों, ये है द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पोस्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। तो ये आ जाएगा आर्कोलॉजी। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।